हाँ जी। देखिए, उस दिन हमने विज्ञप्ति पढ़ ली थी। क्या पढ़ ली थी? विज्ञप्ति। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम निविदा। क्या पढ़ेंगे? निविदा। बोर्ड की परीक्षा में अर्ध सरकारी पत्र और निविदा में से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, नहीं है? क्योंकि 4 पत्र तो कम से कम हम पर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 पत्र हमारे सिलेबस में है। 3 सीख गए तो भी संकट का विषय है। क्यों है संकट का विषय? क्योंकि मान लीजिए वही 2 आ गई तो चक्कर पड़ जाएंगे, इसलिए 4 आना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट सबका सेम रहता है ज्यादातर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट के भी 2 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 4। ठीक है, तो देख लेते हैं। आइए, तो निविदा की सबसे पहले लिखें आप परिभाषा, और शुद्ध देख लीजिए, वैसे भी क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आएगा कैसे, ऐसे करके। ठीक है, तो शुद्ध लिखना बहुत जरूरी है। पारिभाषिक शब्द भी इसका है। पारिभाषिक शब्द में से कहा जाता है टेंडर। क्या कहा जाता है? टेंडर। और टेंडर मतलब क्या होती है? निविदा। होती क्या है? जैसे टेंडर, किसी के लिए ठेका वगैरह उठाए जाते हैं, किसी सामान की आपूर्ति करने के लिए, कोई सरकारी बिल्डिंग बनाई जानी है, कोई कार्यालय बनाया जाना है, ठीक है, उनके लिए टेंडर उठाए जाते हैं। आबकारी विभाग रहता है। आबकारी विभाग जानते हो, जैसे दारू के ठेका वगैरह, ठीक है, नहीं है, इनके लिए भी फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। ये सारा टेंडर का मैटर रहता है। उसके लिए पूरी सामग्री का विवरण दिया जाता है। अखबार में आए दिन निविदा हमें देखने को मिलती है, और वही निविदा का फॉर्मेट यहाँ पर है और वही मान्य है जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। परिभाषा लिखें, सरकारी एवं गैर सरकारी, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान के द्वारा सामान की आपूर्ति करने, सामान की आपूर्ति करने, निर्माण करने, एवं मरम्मत कराने के लिए, मरम्मत कराने के लिए जिस पत्रावली का प्रयोग किया जाता है, जिस पत्रावली का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, उसे निविदा कहते हैं। निविदा कहते हैं। क्या कहते हैं? निविदा। ठीक है, उसे निविदा के नाम से जाना जाता है। फॉर्मेट बना लेते हैं। जैसे हमने विज्ञप्ति का फॉर्मेट बनाया था, वैसे इसका भी फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में आपको याद रखना है, जिसे प्रारूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारूप। फॉर्मेट में आपको याद रखना है, ऊपर ही ऊपर लिखा जाएगा सरकार का नाम। किसका नाम? सरकार का नाम। ये तो पता लगे चल ही जाएगा। जिले का नाम यदि जयपुर जोधपुर है तो कौन सी सरकार हो जाएगी? राजस्थान सरकार। और यदि दिल्ली है तो कौन सी? भारत सरकार। कौन सी? भारत सरकार या केंद्र सरकार। ठीक है, सरकार का नाम लिख दिया जाएगा। इसके बाद कोई अंडरलाइन नहीं करनी है, कुछ भी सीधा लिखा जाएगा कार्यालय का नाम व पता। एक लाइन छोड़ देंगे भले ही, और नहीं छोड़ते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि लाइन इसलिए छोड़ी जाती है जिससे कि हम शुद्ध उसे समझ सकें। कार्यालय का नाम व पता वो यहां पर लिख दिया जाएगा।
ठीक है नहीं? एक लाइन, अब स्पेस हमें एक लाइन का दे देना है, क्लियर है? एक लाइन का स्पेस देने के बाद फिर यहां पर इसी लेफ्ट साइड में यहां पर लिखना है हमें, जैसे हमने वहां विज्ञप्ति पढ़ी थी तो लिखा था वी, और यहां पर हम निविदा पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? नी। और क्या लिखा जाएगा? क्रमांक, यानी निविदा क्रमांक। सेम है, जो विज्ञप्ति का कार्यालय का नाम व पता हमने भरा था वही प्रक्रिया है। तो निविदा क्रमांक, निविदा क्रमांक के सामने जस्ट लिखी जाएगी क्या? दिनांक। क्या लिखी जाएगी? दिनांक। क्लियर है बात? और दिनांक में महीने का नाम हिंदी में डाल दिया जाएगा। फिर एक लाइन हमें यहां पर छोड़ देनी है, ठीक है? एक लाइन हमें यहां पर छोड़ देनी है। छोड़ने के बाद बीच में लिखेंगे हम यहां पर निविदा सूचना संख्या। क्या लिखेंगे? निविदा सूचना संख्या। ठीक है, ये याद रखना। निविदा सूचना संख्या। निविदा सूचना संख्या, ठीक है? निविदा सूचना संख्या में यहां पर कोई भी आप 10 से लेकर 11, 12, 13, 14, 15 कोई भी आप संख्या डाल सकते हैं। 10, 11, 12, 13, 14। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जो हम निविदा भेज रहे हैं, टेंडर भेज रहे हैं, उसका क्रमांक ये है। ये पत्र क्रमांक अलग रहेगा, कोई भी आप यहाँ पर निविदा क्रमांक डालेंगे वो अलग रहेगा और ये अलग रहेगा। इसमें आपको 10, 11, 12, 13 अभी क्वेश्चन करके देखेंगे तो वो आपको डालना है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद आपको स्लेश लगाना है, स्लेश बार ऑब्लिक लगा देना है। ऑब्लिक लगाकर जो भी आप सत्र का नाम इस निविदा क्रमांक में लिखोगे, कोई भी आप 2024-25, 2016-17, 18-19 वो यहाँ पर आप लिख दोगे इसमें भी, ठीक है? इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है? बाकी की और क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी क्या 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 भरा जाना है। अभी हमारा फॉर्मेट चल रहा है, ठीक है साहब? ये अंडरलाइन कर देनी है। क्या कर देनी है? अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के बाद 2 लाइन में परमानेंट लिखा रहा हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आवे कि यहां पर हम क्या लिखें क्या नहीं लिखें, शुरुआत कैसे लिखें। तो 2 लाइनों को आप याद कर लेना, ठीक है? तो 2 लाइन लिखें। अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा, अधो हस्ताक्षर कर्ता द्वारा, ये अधो हस्ताक्षरकर्ता कौन है? जैसे हमने विज्ञप्ति पढ़ी थी उसके जारी करने वाले के नीचे हस्ताक्षर करे थे नहीं करे थे? तो अधो का मतलब है नीचे, जिसके क्या हो रहे हैं? सिग्नेचर हो रहे हैं, उसके द्वारा। इसलिए उसे पत्र की भाषा में क्या कहा जाता है? अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा, ठीक है? अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित मोहरबंद निविदाएं, निम्नलिखित मोहरबंद निविदाएं मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निम्नलिखित मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, की जाती हैं। विराम। ये 2 लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है? नहीं है? चलें आगे, ठीक है? अब देखिए, इस प्रत्येक में फॉर्म भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं? फॉर्म। प्रत्येक में क्या भरे जाते हैं? फॉर्म। तो फॉर्म भरने के लिए पत्र की भाषा में, ये 2 लाइन लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ेंगे हम, और पत्र की भाषा में उसे कहा जाता है, हल्का सा तीसरी लाइन सेकंड लाइन में आगे आना, हल्का सा आगे आकर के फिर उसे कहा जाता है प्रपत्र प्राप्ति। क्या कहा जाता है? प्रपत्र प्राप्ति। ये शब्द याद रखना है आपको। क्या लिखना है? प्रपत्र प्राप्ति। अच्छा, ये प्रपत्र प्राप्ति क्या होता है सब? प्रपत्र प्राप्ति, ठीक है? प्रपत्र प्राप्ति
प्रपत्र प्राप्ति का मतलब यह है कि जिस टेंडर में आप फॉर्म अप्लाई करवा रहे हो उसमें फॉर्म भरना कब से प्रारंभ होगा। 2 लाइन लिखने के बाद उसे पत्र की भाषा में क्या नाम दिया जाता है, प्रपत्र प्राप्ति। यानी उसमें पत्र आप कब से प्राप्त करोगे, फॉर्म अप्लाई कब से हम कर पाएंगे। तो आपने जो निविदा जारी की है, निविदा जारी की है, जिस तिथि को जारी की है निविदा, जैसे यहां पर दिनांक लिख दी, मान लीजिए आपने 10 जनवरी, कितनी जनवरी, 10 जनवरी, तो प्रपत्र प्राप्ति में आप तुरंत, प्रपत्र प्राप्ति में तुरंत आप 2 दिन बाद फॉर्म चालू करवा दें। कितनी, यहां पर कितनी हो जाएगी फिर, 12 जनवरी। सत्र का नाम सेम चलेगा, 12 जनवरी 2024-25 जो भी आपने डाला है 12 जनवरी 2024 ऐसे करके डाल दिया जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि प्रपत्र प्राप्ति में हमें यहां पर किसका उल्लेख करना है, तिथि का उल्लेख। किसका उल्लेख, तिथि का। लिखूं के समझ जाएंगे, तिथि का उल्लेख करना है और पीछे लगाना है से। क्या लगाना है, से। और कोई भी फॉर्म जब भरा जाता है उसके बाद उसकी लास्ट डेट भी रहती है, नहीं रहती, तो इसके लिए निविदा में दूसरा नाम दिया जाता है निविदा, निविदा प्रेषण की अंतिम तिथि। इससे ज्यादा सरल पत्र कोई है नहीं, क्योंकि इसमें सब रिक्त स्थान की पूर्ति है, ये याद रखने बस। और याद कब होंगे, जब 3-4 बार आप लिख लेंगे तब, उससे पहले याद नहीं होंगे। 2-3 बार आपको भाई लिखना जरूर पड़ेगा, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती है, ठीक है। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कहावत सुनी भी होगी, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा, जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा। और ये वास्तविकता है, ठीक है, नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, शब्द याद रखने स्टेप बाय स्टेप के। यहां पर क्या आ रहा है, प्रपत्र प्राप्ति, और इसके बाद क्या लिखना है, निविदा प्रेषण की अंतिम तिथि, यानी लास्ट डेट क्या है। क्लियर है बात। और लास्ट डेट में यहां पर भी तिथि का ही उल्लेख होना है। अब जैसे यहां से फॉर्म आपने 12 जनवरी से, वो थी निविदा जारी करने की दिनांक, जो दिनांक में हम लिखेंगे वहां लिखा 10 जनवरी, यहाँ कितनी, 12 जनवरी। 10 दिन तक फॉर्म चलवाइए, फिर लिख दीजिए 22 जनवरी। 12 जनवरी यहाँ लिखा है तो यहाँ पर कितनी, 22 जनवरी, बात खत्म। और कितने बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो वो आपको बताना पड़ेगा, साढ़े 5 बजे तक। रात के 12 बजे तक के लिए नहीं भरा जाएगा। ये सभी के सभी निविदा के फॉर्म कार्यालय में जमा होते हैं। कहां पर जमा होते हैं, कार्यालय में। इसलिए आप सीधा यहाँ लिखेंगे 5:30 बजे तक। कब तक जमा करा सकते हो, 5:30 बजे तक। ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई। अब कोई भी जब टेंडर तुमने भर दिया, टेंडर में फॉर्म भर दिए, अब टेंडर खोला भी तो जाएगा, खोला नहीं जाएगा। 2 दिन बाद आप टेंडर खुलवा दीजिए। तो इसके लिए नाम है निविदा खोलने की तिथि, निविदा खोलने की तिथि, समझ गए। इसका नाम क्या है, निविदा खोलने की तिथि, ठीक है। यहां पर कितनी तारीख थी, 12 जनवरी। यहां पर कितनी, 10 जनवरी। क्यों लिख रहे थे, क्योंकि फॉर्म प्रारंभ हो रहे, फॉर्म प्रारंभ हो रहे। और यहां पर कौन सी तिथि आ गई, लास्ट डेट कितनी रहेगी, इसलिए 22 जनवरी। 2 दिन बाद फॉर्म को कितना हो जाएगा, 24। टेंडर जब खोला जाएगा तो ये हाथों तिथि का उल्लेख हो जाएगा। कितने बजे खोला जाएगा, आपने फॉर्म भरा है टेंडर लेने के लिए, तो आपके लिए समय देना पड़ेगा ना, आप कितने बजे यहाँ पर आए। तो आप लिख देंगे यहाँ पर प्रातः 11 बजे बुला लीजिए या 12 बजे। ऐसे नहीं तड़के बुला ले कहीं, या आ जाइए 6 बजे। ऑफिस का भी समय होता है 10:30 10:30 बजे, तो ऑफिस खुलते ही है, ठीक है, नहीं है। तो आपको फिर आप सामने आ जाएंगे तभी टेंडर खोला जाएगा कि किसका नाम आया है, राम कटोरी का नाम आया है, हाँ, या राम खिलाड़ी का नाम आया है, किसका नाम आया है, तभी तो बात होगी। सही है गलत है, यहां तक बात क्लियर है। प्रातः 11 बजे, ओके। फिर बनेगी टेबल। टेबल में आपूर्ति की जा, एक लाइन छोड़ देनी है और बनानी है, आपूर्ति की जाने वाली, आपूर्ति, यहां तक नोट करते चले, आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है। सामग्री का विवरण
निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। और ये डैश, आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण कैसा है, निम्न प्रकार है। अभी जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में आई थी निविदा, आई थी नहीं आई थी, आप उसे खुद बना देंगे, गारंटी है, खुद बनाएंगे फटाफट मिनटों में, और ऐसे ही सब बनाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास अब बताओ बचा क्या है, हमें सब कुछ रेडीमेड सिस्टम है, याद करना है, बाद में ब्लैंक स्पेस की पूर्ति करते चलना है, बस बात खत्म। सही है नहीं है? तो देखो अब बनाएंगे हम इसकी टेबल। क्या बनाएंगे, टेबल, क्रम संख्या, आपूर्ति की जाने, अब हमें विवरण भी तो देना पड़ेगा, क्या क्या सामान हमें बनवाना है, तो क्रम संख्या, क्रम संख्या के बाद आएगा सामग्री का नाम, सामग्री का विवरण। भाई आप क्या बनवाना चाहते हो, सामग्री का विवरण, ऐसे करके नाम दे दिया जाएगा, सामग्री का विवरण। अनुमानित लागत क्या रहने वाली है, अनुमानित लागत, अनुमानित लागत। धरोहर राशि, कैसी राशि, धरोहर। धरोहर राशि, निविदा शुल्क, शुल्क, और सामान आपूर्ति की अवधि बतानी पड़ेगी, आपूर्ति अवधि क्या रहने वाली है। बताइए, आपूर्ति अवधि क्या रहने वाली है। क्या तैयार हो जाएगी इस प्रकार से सब, टेबल बन गई, टेबल। ये याद रखनी है, ये टेबल बन जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। ये याद रखनी है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत, इसे समझा देता हूं, इसमें क्या क्या आएगा। देखो समझो, बोर्ड की तरफ ध्यान, क्रम संख्या और सामग्री का विवरण। मान लीजिए क्रम संख्या में तो आप जानते ही नंबर भरे जाएंगे, एक कोई भी 1 2 3 भर दिया हमने, नंबर ऐसे करके भर दिया, एक नंबर पर। मान लीजिए अब हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में आई थी, आपने दी हो तो फर्नीचर पर आई थी, किस पर आई थी, फर्नीचर, फर्नीचर पर आई थी। फर्नीचर या स्टेशनरी के सामान की आपूर्ति हेतु निविदा का प्रारूप तैयार कीजिए। फर्नीचर आ गई, फर्नीचर पर हम यहाँ पे लिख देंगे, सामग्री में लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे सामग्री में टेबल। क्या लिख दी हमने, टेबल, ये टेबल लिख दिया नाम, ठीक है। अनुमानित लागत, अब बात समझिए, हमारे वैसे निविदा दो प्रकार की होती है, एक होती है खुली निविदा और एक होती है बंद निविदा। हमारे सिलेबस में जो निविदा है वो है खुली निविदा। अच्छा, बंद निविदा क्या है, जहां पर धनराशि की संख्या 1000 से लेकर के 99,000 तक बताई जाए, 99,000 तक बताई जाए। क्लियर है बात, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। खुली निविदा है जहां पर बात केवल हम लाखों और करोड़ों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लाखों और करोड़ों की बात। आ रही बात समझ में। अब टेबल की अनुमानित लागत आ गई, जैसे हमने यहाँ लागत बताएंगे 10 करोड़, कितना बता दिया, 10 करोड़। तो यहाँ पर हमने सीधी बता दी कि साहब टेबल बनाने में हमें 10 करोड़ की लागत लगेगी, 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसे लागत लगेगी। समझना, अभी कोई नहीं भरना, आपको खुद भर लेना है, अपने घर पर ही जाके बना लिए दोबारा। 10 करोड़ की लागत बता दी, ठीक है नहीं है। तो धरोहर राशि में क्या होगा, अनुमानित लागत यदि हमने यहाँ पर 10 करोड़ बताई है तो यहाँ पर धरोहर राशि रखी जाएगी 10 लाख। कितनी, 10 लाख। आपको टेंडर उठाने के लिए सिक्योरिटी जमा भी तो करानी पड़ेगी। आपको सरकार कौन टेंडर दे रही है, कोई प्राइवेट संस्था टेंडर दे रही है तो कुछ जमा कराना पड़ेगा, तो 10 लाख। यदि यहाँ 4 करोड़ लिखा है तो कितना होगा, 4 लाख। अब समझिए, यदि आपने यहाँ पर 10 लाख लिख दिया,
क्या लिख दिया? 10 लाख। यदि आपने यहां पर 10 लाख लिख दिया, ठीक है, तो धरोहर राशि कितनी जमा होगी? 10,000। धरोहर राशि हजारों में हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शुरुआत यहां से होगी, किससे होगी? लाखों और करोड़ों में। यदि 10 लाख लिखा है तो कितना हो जाएगा? 10,000। और यदि 10 करोड़ लिखा है तो कितना? 10 लाख। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इस धरोहर राशि को यहां जमा करा दिया जाएगा। निविदा शुल्क आपको 100 रुपए से लेकर के 250 रुपए तक लिखना है। 100 रुपए से लेकर के कितने रुपए तक? 250 रुपए। ये क्यों भरा जाता है निविदा शुल्क? कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए निविदा का शुल्क दिया जाता है, ठीक है नहीं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आपूर्ति अवधि आप 3 माह, 2 माह, 6 माह या पूरे साल आपको सामान की बनाने में समय लग जाएगा, तो वो आप समय बता दो भाई, इतने समय में हम आपके टेंडर को तैयार करके दे देंगे। तो इसमें याद रखना, कोई भी आप अपने मन से 3 माह, 6 माह, 4 माह ऐसे करके आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। अब बात समझें दोबारा। टेबल बन गई, अब कुर्सी भी तो चाहिए, फिर दूसरा नाम हो जाएगा फर्नीचर में, क्या हो जाएगा? कुर्सी। क्या हो जाएगा? कुर्सी। कुर्सी नाम हो जाएगा। लागत में नाम बता दिया, यहां पर आपने इसमें बता रहे थे आप 10 करोड़, तो यहाँ 5 करोड़ लिख दीजिए। कितना? 5 करोड़। या ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा लिख दीजिए, आपको उचित लगे। आप एक फॉर्मेट बना रहे हो परीक्षा के अंतर्गत। धरोहर राशि जब यहाँ 5 करोड़ है तो यहाँ कितना? 5 लाख। और निविदा शुल्क ये सेम चलेगा, जब यहाँ 100 रुपया तो यहाँ 100 रुपया। वहां आपूर्ति अवधि 3 माह तो यहाँ भी 3 माह, ये सेम चलेगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ कोई परिवर्तन हो जाएगा। तब उसने कहा था स्टेशनरी का सामान, आप स्टेशनरी के सामान में कॉपी पेन जानते हो, ठीक है, नहीं जानते तो फर्नीचर में तो ये नाम लिख दिया। तीसरे नंबर पर यहां पर तुरंत हो जाएगा, सीधा लिखे जाएगा स्टेशनरी का सामान। किसका सामान? स्टेशनरी का सामान, ये लिख दिया जाएगा सीधा ही, भले सामान का नाम आप ना लिखें। स्टेशनरी का सामान, लागत बता दी जाएगी पूरी, धरोहर राशि लिख दी जाएगी और निविदा शुल्क सेम रहेगा। बताइए कोई दिक्कत बनाने में? ये नाम याद रखना। पहले क्या आता है? सामग्री का विवरण। उसके बाद क्या आती है? क्या आती है? अनुमानित लागत। उसके बाद निविदा शुल्क। उसके बाद आपूर्ति अवधि। चाहे तो फर्नीचर में और भी टेबल में साइज बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? साइज। यानी ये जो टेबल है ये कितने साइज की क्या चाहिए, तो एक टेबल में नाम साइज भी बढ़ जाता है कितने इंच की चाहिए। अब इंच तुम जानते नहीं तो स्टैंडर्ड साइज लिखा जा सकता है, उसमें क्या लिखा जा सकता है? स्टैंडर्ड साइज, यानी बच्चा आराम से बैठ जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये हमारे ऊपर है, कम से कम ये पॉइंट तो आपको याद रखने ही रखने हैं। बताइए कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है, आगे आइए, इन पर याद रखना है इन्हें, ठीक है। अब आइए लेफ्ट साइड में लास्ट पड़ाव पर चल रहे हैं हम। समझ में आ रही होगी, ध्यान से समझने की जरूरत है या नहीं है बताओ? है, लेकिन इससे ज्यादा सरल नहीं है, क्योंकि सब रिक्त स्थान की पूर्ति में ही फिर लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? रिक्त स्थान की पूर्ति सी होती है, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार समझ में आए, पीछे याद तुम्हें करना पड़ेगा भाई, शब्द वगैरह कौन सी जगह क्या है। लास्ट में लिखिए, लास्ट एक लाइन छोड़ने के बाद कोने पर इधर एक लाइन लिखिए, यहां पर सीधा सीधा निविदा शर्तें, लेफ्ट साइड में निविदा शर्तें। भाई कोई तुम्हारे लिए टेंडर दे रहा है, उसकी कंडीशन भी तो होगी कोई ना कोई, तो एक कंडीशन आपको लिखनी है यहां पर। पहली कंडीशन नंबर 1, निविदा को निरस्त यानी कैंसिल, निरस्त या रद्द करने का अधिकार, करने का अधिकार, करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास होगा, अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास होगा। अधो हस्ताक्षरकर्ता जानते हो ना, कौन है अधो हस्ताक्षरकर्ता? ठीक है, जिसके सिग्नेचर नीचे हो रहे हैं, अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास होगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा, सामान की आपूर्ति में, सामान की आपूर्ति में
विलंब, विलंब जानते हो, देरी, सामान की आपूर्ति में विलंब या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर, कमी पाए जाने पर धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा। धरोहर राशि जो भी आपने जमा कराई है, धरोहर राशि को, धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा। धरोहर राशि को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। हाँ, एक लाइन छोड़ने के बाद, तो सामान की आपूर्ति में विलंब या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। और तीसरा पॉइंट रहने वाला है इसी लेफ्ट साइड में, समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र डैश 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 रहेगा। अच्छा, इसमें क्या आना है, डैश 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 रहेगा, इसमें क्या आना है, हाँ भाई, इसमें क्या आना है, डैश 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 रहेगा में, वो समझिए आप। जैसे कार्यालय में आपने जयपुर रखा तो यहां पर क्या आ जाएगा, जयपुर रहेगा, भरतपुर लिखा तो भरतपुर रहेगा, ये भर दिया जाएगा। ठीक है, तीनों पॉइंट खत्म है। लास्ट में राइट साइड में लिख देंगे जारी करने वाले के हस्ताक्षर और पद का नाम। जारी करने वाले के हस्ताक्षर और पद का नाम। बताइए कोई दिक्कत, ये फॉर्मेट हुआ साहब, और ये क्वेश्चन करते हैं और मामला सॉल्यूशन खत्म है। हस्ताक्षर और पद का नाम। क्या पढ़ा था हमने, पता है ना सभी को। ऊपर ही ऊपर क्या लिखना है हमें, क्या लिखना है ऊपर ही ऊपर हमें, कार्यालय का नाम बा सरकार का नाम, और उसके बाद कार्यालय का नाम बा पता, फिर क्या लिखना है, निविदा क्रमांक, उसका हमने दिनांक, बीच में क्या लिखना है, निविदा सूचना संख्या, और दो लाइन क्या है ये परमानेंट। कौन कौन सी लाइन, अद्य हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित निविदाएं आमंत्रित की जाती है, यानी मोरबंद निविदाएं आमंत्रित। मोरबंद का मतलब है ये टेंडर अभी किसी के सामने खोला नहीं गया है, ये निविदाएं क्या की जाती है, आमंत्रित। ठीक है, इसके बाद फिर हमने फॉर्म अप्लाई करने की फॉर्मेट को अपनाया। प्रपत्र क्या लिखी हमने, प्राप्ति, इसमें दिनांक का उल्लेख, ठीक है नहीं है, जो वहां जारी की गई है उससे 2 दिन बाद। फिर क्या लिखना है, निविदा प्रेषण की क्या लिखनी है, अंतिम तिथि, और फिर इसमें भी लास्ट डेट बतानी है। जैसे यहाँ 12 जनवरी लिख दी तो यहाँ कितनी 22 जनवरी, और साइन कब तक जमा होंगे 5 बजे तक। फिर क्या लिखना है हमें, निविदा खोलने की तिथि, प्रातः कब तक 11 बजे तक। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण क्या है, निम्न प्रकार है, ये हम टेबल बना देंगे। क्रम संख्या, ये शब्द फिक्स है याद रखना, सामग्री का विवरण, अनुमानित लागत, धरोहर राशि, निविदा शुल्क और आपूर्ति अवधि। उसके बाद क्या लिखनी है, निविदा शर्तें, निविदा को निरस्त या रद्द करने का अधिकार किसके पास होगा, अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास होगा। सामान की आपूर्ति में विलंब या गुणवत्ता में कमी पाई जाने पर धरोहर राशि को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। और भी बढ़ जाएगी लाइन इसमें बढ़ने को, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। क्या की जाएगी, कार्यवाही। हमने पैसा इतना लगाया,
इतना पैसा लगाया और हमें जिस तरीके से, अब टेबल पे बच्चा बैठा और टूट गई, क्वालिटी कहाँ मेंटेन हुई, ठीक है नहीं है। तो ये वाली बात। और समस्त न्यायिक परिवादों का, परिवादों मतलब वाद विवाद का, आप हमसे लड़ाई झगड़ा करें, इससे अच्छा चुपचाप आप हमारी रिपोर्ट लिखा दें, लड़ाई झगड़ा ना करें। तो समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र, वाद विवाद का क्षेत्र, जिस कार्यालय का नाम आए जयपुर जोधपुर वह रहेगा। और उसके बाद जारी करने वाले का हस्ताक्षर और पद का नाम। बताइए कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। अब तुम्हारे पास हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आया था नहीं आया था? बताइए। आया था, बना देंगे। अब उसमें एक नाम आया था, बोर्ड की परीक्षा में ऐसे ही नाम देता है, हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें आया था अपने विद्यालय हेतु स्टेशनरी एवं फर्नीचर का नाम। अब हम सोच रहे हैं और कार्यालय का नाम तो यहाँ आया ही नहीं, आया ही नहीं है, आया ही नहीं है कि कार्यालय का नाम तो आया नहीं। तो क्या करना है, वो खुद कह रहा है अपने विद्यालय हेतु, तो आप सोनी एकेडमी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? सोनी एकेडमी। अन्य संस्था का नाम याद हो तो अन्य संस्था का नाम लिख दीजिए, ठीक है नहीं है, बात खत्म। उसका कार्यालय बता बना दीजिए और बात खत्म होगी। फिर वहां आपको कोई सरकार का उल्लेख करना नहीं है, क्योंकि वह गैर सरकारी संस्था हो गई। क्या हो गई? यानी निजी संस्था हो गई। कैसी संस्था हो गई? निजी। एक बात क्लियर है यहां तक? ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन दे दिया जाए, लिखो क्वेश्चन। आयुक्त तो दोनों बनाना, एक तो ये बनाना और एक ये वाला। आयुक्त तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर के द्वारा आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर के द्वारा राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण हेतु राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण हेतु निविदा का प्रारूप तैयार कीजिए। निविदा का प्रारूप तैयार कीजिए। निविदा का प्रारूप तैयार कीजिए। अब बताइए, कैसी भी निविदा आ जावे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मेट सामने है, वही बनाना है बस। अब ये आयुक्त किसका नाम है बताइए? पद का नाम, जो हम यहां पर लिखेंगे। नाम दिया हुआ कभी आएगा नहीं, आ जाता है बहुत अच्छी बात है, तो वो नाम यूज करना है, नहीं आएगा नहीं तो आपको अपने मन से अपना नाम लिखना है, कोई भी यहां पर, ठीक है। कोई भी नाम लिख देंगे आप, अपना, पड़ोसी का, दूसरे का नाम लिख देंगे और पद का नाम उसमें दिया हुआ है आयुक्त। नहीं आता है तो मन से पद बनाना, जैसे अपने विद्यालय हेतु तो प्रिंसिपल जी हो जाएंगे, प्रधानाचार्य जी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना? ठीक है। अब यहां पर आया, इसमें क्या दिक्कत है? कार्यालय का नाम क्या है बताइए? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। कार्यालय का नाम कहां पर आएगा? ऊपर ही ऊपर आएगा। सरकार का नाम हो जाएगा, कौन सी सरकार है? राजस्थान सरकार। कार्यालय का नाम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में देखने की है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। पता क्या आ जाएगा यहां पर नीचे? जयपुर। निविदा क्रमांक में शॉर्ट में भर जाएगा, क्या भर जाएगा? स्वा से क्या बन जाएगा? स्वास्थ्य। पा से क्या बन जाएगा? परिवार। का से क्या बन जाएगा? कल्याण। वी से क्या बन जाएगा? विभाग। क्या बन जाएगा? विभाग। लीजिए सब, कहां से है? जयपुर। और यहां पर कोई ना कोई क्या लिख देंगे हम? अंक।
क्या लिख देंगे? अंक। विज्ञप्ति में सीख ही चुके हो आप, जिन्होंने नहीं सीखी है वो अब सीख ले। कार्यालय का नाम जो यहाँ पर आता है उसी को यहाँ पर संक्षिप्त में भर दिया जाता है, ठीक है नहीं है? कोई ना कोई अंक लिख देंगे, 72 सिंह, 420, 502, कुछ भी आप अपने इच्छा अनुसार, ठीक है नहीं है? और कोई भी सत्र का नाम यहाँ पर लिख देंगे। किसका नाम लिख देंगे? सत्र का। बात खत्म। सत्र लिख देंगे आप। 2016 से लेके 2030 तक आप लिख सकते हो, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है नहीं है? ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे यहाँ लिख दिया 2024 डैश क्या आ जाएगा 25, ठीक है? फिर दिनांक लिख देंगे हम। दिनांक कोई भी आप अपने इच्छा अनुसार डाल दीजिए, प्रेजेंट की डाल दें, बाद की डाल दें, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन सत्र सेम रहेगा जो यहाँ पर लिखा जा रहा है। जैसे लिख दिया हमने 10 जनवरी, महीने का नाम सरल चुन लें क्योंकि लिखने में दिक्कत नहीं आवे, ठीक है? 2024 हो गया। एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखा जाएगा? निविदा सूचना संख्या। इसमें मैंने क्या कहा था? कोई भी अपने मन से 10 से लेकर 20 तक के अंक में कोई भी आपको लिख देना है। जैसे हमने लिख दिया 15, क्या लिख दिया? 15, स्लेश बार लगी हुई है बीच में, और जो सत्र आपने यहाँ पर ये भरा है वही आपको यहाँ पर भर देना है। ये लिख दिया साहब। क्या लिख दिया हमने? 2024-25। बताइए, 2 लाइन परमानेंट है, हो गई। 2 लाइन परमानेंट लिखने के बाद फिर हम आगे निकल जाएंगे। आगे आइए, अब वहां पर लिखिए आपने 10 जनवरी, तो प्रपत्र प्राप्ति में क्या लिखी जाएगी? 12 जनवरी। क्या लिखी जाएगी? 12 जनवरी, ठीक है? या तो हिंदी में लिख दें, यहां पर भले इनको अंकों में लिख दें, वहां पर कैसे भी लिखे रहने दें आप, आपकी इच्छा है, ठीक है? ये लिख दिया 12/1, ऐसे करके लिख देंगे यहां पर। ये हो गया 12/1, कितना है? 2024। लीजिए साहब से। ये अंतिम तिथि तो बतानी पड़ेगी भाई, फॉर्म 10-15 दिन तो चलाने पड़ेंगे जिससे कि कोई भर दे। ध्यान से समझे, तो यहाँ कितना भर दिया जाएगा? 22, 23, 10 दिन चलाओ, 15 दिन चलाओ, इतने दिन ही चलाने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साहब? 23। कितना हो गया? 23, और वही जनवरी 01 और 2024 पीछे लिखा हुआ है। साय कितने बजे तक भरे जाएंगे? 5 बजे तक, क्योंकि ऑफिस में जमा होते हैं तो 12 बजे तक कर दें, ठीक है? हो गया। निविदा खोलने की तिथि कितने दिन बाद खुलवा देना है? 2 दिन बाद टेंडर, ठीक है? कितने तारीख को खुलवा दें? 25। बीच में 26 जनवरी पड़े, जनता है मना लेनी हो तो 27 को खुलवा दी हूँ, 2-3 दिन बाद, ठीक है? हाँ, तो 25 जनवरी यहाँ पर लिख दी जाएगी। बताइए कोई दिक्कत? प्रातः कितने बजे? 11 बजे। बताओ, रिक्त स्थान की पूर्ति हो रही नहीं हो रही है? शब्द याद करने के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति है सरल। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण क्या है? निम्न प्रकार है। आपने क्रम संख्या में यहां लिखना है 1। अब क्वेश्चन था हमारा, किसकी कह रहा है? देखना, दवाइयों के लिए। तो दवाई का नाम सबसे पहले सामग्री में ग्लूकोज, क्या दे दिया? ग्लूकोज। लीजिए साहब, कितने ml की बोतल दे चढ़ानी है साहब? 500 ml। कितनी? 500 ml। पूरे राज्य की बात हो रही है, निःशुल्क दवा वितरण, तो राज्य की बात होगी तो बहुत सारा खर्चा लगेगा नहीं लगेगा बनाने के लिए? किसी कंपनी को जो टेंडर ले रहा है, उसे बहुत ज्यादा लागत लगानी पड़ेगी नहीं लगाई? तो इसके लिए हमने बता दिया साहब 10 करोड़। कितना करोड़? 10 करोड़। बता देंगे नहीं बता देंगे? 10 करोड़ बता देंगे। धरोहर राशि कितनी हो जाएगी? 10 लाख। कितनी? 10 लाख। लीजिए साहब, निविदा शुल्क को कितना हो जाएगा? 100 रुपए। और आपूर्ति अवधि पूरी साल ही देनी है, पूरी साल में, पूरे राजस्थान की बात हो रही है। 3 माह 4 माह में तो कंट्रोल होगा ही नहीं, तो यहां पर लिख देंगे वर्ष पर्यंत। क्या लिख देंगे? वर्ष पर्यंत, यानी पूरी साल तक चलता रहेगा। कोई दिक्कत? ग्लूकोज तो चाहिए ही चाहिए, और भी तो चाहिए, बैंडेड, बेबी किट वगैरह, पैरासीटामोल, ठीक है नहीं? जो भी है आप उनके दवाइयों के नाम कोई भी आप इसमें लिख सकते हो। लागत बताते चलना, धरोहर राशि बताते चलना, हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? कितना सहज है? सही है। निविदा कंडीशन हूबहू रहेंगी, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, सेम ऐसी लिखनी है। निविदा को निरस्त या रद्द करने का अधिकार हस्ताक्षरकर्ता के पास होगा। आप उससे 2 सवाल नहीं पूछ सकते कुछ भी। कहीं आप कह दें कि क्यों कर दिया ऐसा, कुछ नहीं है साहब, कर दिया तो कर दिया उसने। टेंडर नहीं देना है, नहीं देना है। सामान की आपूर्ति या विलंब में या गुणवत्ता में, कहीं ग्लूकोज में पता चली पानी भर रहा है, इनमें गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर
ठीक है, धरोहर राशि को तो क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। क्या की जाएगी, कार्यवाही। ऐसे याद रखना है, कोई दिक्कत। लास्ट में समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र, जिले का नाम क्या था, जयपुर। क्या है कार्यालय में, जयपुर। तो यहां पर लिख देंगे जयपुर रहेगा। क्या लिख देंगे, जयपुर रहेगा। लीजिए, सब बात खत्म। जारी करने वाले के हस्ताक्षर, यहां पर नाम आ जाएगा कोई ना कोई, अपने मन से नाम, और पद का नाम क्या आ जाएगा, क्वेश्चन क्या था, आयुक्त। बात खत्म। कितना सरल है बताइए, हुआ कि नहीं हुआ। अब गर्दन सीधी, ध्यान से समझे। अब जैसे ये तो हुई निःशुल्क दवा पर, स्टेशनरी और फर्नीचर की हमने देख ली। अब ये कह देता है कि अपने विद्यालय में खेल कूद की सामग्री हेतु निविदा बनाइए। खेल कूद की सामग्री में अब आप बैट वगैरह, क्रिकेट का कोई सामान, फुटबॉल का कोई सामान, उनके नाम लिख सकते हो। दूसरी बात ये कह देते हैं, क्वेश्चन में आ जाता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के लिए निविदा बनाइए। किसके लिए, उत्तर पुस्तिका के लिए निविदा बनाइए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सामग्री में उत्तर पुस्तिका, लागत बता दी जाएगी, राशि बता दी जाएगी। भाई कितनी कॉपी चाहिए, पूरे राजस्थान में तो भेजनी है, पूरे राजस्थान में भेजनी है कॉपी। हाफ ईयरली के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं। यहां पर फिर लिखी जाएगी एक्स्ट्रा सीट, अतिरिक्त कॉपी, दूसरा नाम ये बन जाएगा। ये तो मेन कॉपी है, ये एक्स्ट्रा कॉपी, दूसरी टेबल ये, और फिर वो फॉर्मेट, बात खत्म। ठीक है, या बैट या बॉल या फुटबॉल, जो भी नाम, खेलकूद की सामग्री हेतु बैट बॉल और फुटबॉल, दो नाम बहुत है टेबल में, बात खत्म है। बताइए कोई दिक्कत। ठीक है, फिर पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, इसे अब यहाँ पर क्लोज करते हैं, आ जाओ फटाफट।